हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी पूरा पेट जो होता है, पूरा पेट जिसको बोलते हैं, पेट का हिस्सा, वहाँ पे अगर कहीं पे भी क्रैम्प्स आ रहे हैं। क्रैम्प्स आते क्यों हैं? कोई चीज़ की कमी होगी तभी उसमें क्रैम्प्स आएंगे। कभी अपने गर्मी के टाइम में देखा है, पाइप में अगर पानी नहीं होता है रबर वाले में, तो कैसे वो मुड़ जाता है और चिपक जाता है। उसी तरह के हम पेट के अंदर अगर आपके ब्लड की कमी या कोई चीज़ की कमी या मिनरल्स की, विटामिन की कमी होगी तो क्रैम्प्स आएंगे, मरोड़ हो जाएगा, जिसको कहते हैं मरोड़ वाला दर्द। तो कभी कभी गैस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी आपके किसी न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकता है, या फिर कभी कभी किसी ऑर्गन की कमी, ये फंक्शन नहीं कर रहा है कोई ऑर्गन, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आप पूरे पेट में किस जगह पे आ रहे हैं, तो लोकेशन वाइज तो अलग अलग पॉइंट ऐड करे जाएंगे, क्योंकि पेट को 8 हिस्सों में बांट के पॉइंट का अलग अलग से अप्लाई करा जाता है कि कौन सी जगह से हो रहा है। ऊपर के बीच में है, साइड में है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, या फिर नाभि के पास है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है नाभि के, या नाभि से नीचे है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इस तरह से 9 पार्ट्स हो गए। अगर उसके हिसाब से आपने लोकेशन सही से बता दी तो पॉइंट उसी के हिसाब से ऐड करे जाएंगे। जनरल क्या होगा, अगर कुछ लोग कहते हैं सिर्फ पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में एब्डोमिनल पार्ट में, एब्डोमिनल एरिया में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो अब पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उसका मैं पॉइंट जनरल बता रही हूँ ताकि आप लगा करके क्रैम्प्स को रिलीज़ कर सकें, जिसको बाई बोलते हैं, जिसको कुछ लोग नस पे नस चढ़ना बोलते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स में अब इसमें क्रैम्प्स आ गए तो कभी कभी इतनी ज़्यादा ऐंठन हो जाती है, पता नहीं चलता करें तो क्या करें। जिन लोगों को ब्लड की कमी होगी या कैल्शियम की कमी होगी तो क्रैम्प्स आते ही आते हैं। गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तब भी क्रैम्प आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया गया है तब भी क्रैम्प्स आएंगे। गॉल ब्लैडर जिनका निकल गया तो उनके क्रैम्प्स ज़्यादा बनने लगते हैं। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर क्या होता है, डाइजेशन का काम करता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, फिर बाइल डक्ट का काम ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इस वजह से वहाँ पे क्रैम्प्स ज़्यादा आने लगते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, आपके पता नहीं चलता है, कहीं कहीं कंजेशन हुआ है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोई ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो क्रैम्प आ सकता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उसमें से कौन सी पार्ट की रीज़न है तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, सर्जिकल टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्कैन वाला टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं, इसके लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बॉल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट और एक तरह से येलो होती है, टोन सिल्वर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बॉल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए कलर को पॉइंट पर, वरना वो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा कलर पॉइंट का। ठीक है, और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो वो मैग्नेट ना लगाए, या तो कलर लगा ले या मैग्नेट लगाने, ऐसा ना करेंगे कलर भी लगा दिया उसके ऊपर मैग्नेट लगा दिया तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो मैं तो आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझिएगा। 2 ही पॉइंट है, ये हमारे इंडेक्स फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है वो पेरिकार्डियम की मेरिडियन है। तो अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट। फिर हमारी आती है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है वो स्प्लीन की चलती है। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा अपर जॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नील की तरफ, तो पॉइंट आ जाता है एसपी का 4। ठीक है, क्रैम्प्स आ रहे हैं तो इन दोनों पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा बॉल मैग्नेट पेपर टेप में से। जब येलो विजिबल होती है इसको कहते हैं सीडेड, और इसको हम पॉइंट पर लगा कर दिखा रहे हैं। इस तरह से आप लगा लीजिएगा, दोनों हाथों में लगेंगे, 2 ही पॉइंट है, अप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा सीडेड हो गया, येलो की विजिबिलिटी आ रही है। 12 से 14 घंटे लगा के रखिएगा, दोनों हाथों में लगाइए तो आपको ये रिलीफ देगा, और जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं।
क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दिमाग में भी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।